हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 24। इससे पहले ऑलरेडी 1 से लेकर 23 तक अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये करंट अफेयर का वीडियो है जिसमें कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दिसंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च करने वाला जो राज्य सरकार है वो है उत्तर प्रदेश सरकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से और भी याद रखिएगा, ये कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट हमारा कि मालडोवा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो उनका नाम है माया सैंडू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो यह गोवा में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का जो परम सिद्ध है वो किस स्थान पर रहा है। तो भारत का जो परम सिद्ध है वो 63 स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। परम सिद्ध की अगर बात करते हैं तो परम सिद्धि जो है वो उच्च प्रदर्शन वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडैक में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है अहर्म ओल तलसानिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध पुस्तक बोसकियाना किसके जीवन पर आधारित है। तो बोसकियाना जो है वो गुलजार के जीवन पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलजार। गुलजार का जो पूरा नाम था वो था संपूर्ण सिंह कालरा। नेक्स्ट हमारा यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। तो ये दिया है पन्ना टाइगर रिजर्व को, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। वहीं अगर हम लोग यूनेस्को की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में। हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है ऑद्रे ऑजुले। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस आईआईटी ने कोरोना को लेकर जागरूकता लाने हेतु एक गेम तैयार किया है। तो वो किया है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो ये बना है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर का नाम है वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट हमारा कि भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाय अभ्यास का आयोजन जो है वो 13 फरवरी 2020 से किया गया। तो ये किया गया अजय बॉलियर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय बॉलियर। अजय बॉलियर से एक और चीज़ भी याद रखिएगा, यह जो है वो थल सेना का अभ्यास है। वहीं भारत और ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो एक और याद रखिएगा, इंद्रधनुष, जो कि वायुसेना का युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट हमारा एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनआरसी का पूर्ण रूप है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनआरसी की अगर बात करते हैं तो एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात तैयार किया गया था। नेक्स्ट हमारा उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। उड़ान का पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक और इसके तहत 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है आईसीएआर के द्वारा। आईसीएआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी जो स्थापना है वो 1929 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि किस वर्ष का बजट भाषण जो है वो इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है। तो ये 2020 की बजट की बात कर रहा है, जो कि प्रस्तुत किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है अरुण भूमि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण भूमि। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है बीडी मिश्रा। नेक्स्ट हमारा भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा फीड आवर फ्यूचर्स अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करते हैं, मतलब यूएनओ की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो है वो 1945 में। हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में। टोटल मेंबर कंट्री है 193 और 193वां जो कंट्री है वो है दक्षिण सूडान और इनके हेड का नाम है एंटोनियो गुटेरस।
नेक्स्ट हमारा कि निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है सांस अभियान का शुरुआत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सांस का जो फुल फॉर्म है वो है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। और अभी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नेक्स्ट हमारा यूनेस्को ने तमांग भाषा को एंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है, या किस राज्य में बोली जाती है? तो यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। वहीं यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को की स्थापना 1945, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में, और टोटल मेंबर कंट्री है 193, और इनके हेड का नाम है आंद्रे अजोले। नेक्स्ट हमारा 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या था? तो पहले तो ये याद रखना है कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, और इस बार जो मतलब 2020 का जो थीम था वो था हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। जुलाई से कुछ और भी अनइम्पॉर्टेंट डेज याद रखिएगा, जैसे 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो इसको योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से लाया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसके अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट हमारा पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हरमनप्रीत कौर ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर से याद रखिएगा, इनको 2017 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कि 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। और इसका जो थीम था वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? तो होप पोर्टल लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे अटल आयुष्मान योजना, आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। नेक्स्ट हमारा कि सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो विश्व का पहला देश बना है ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य का फाइंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया है? तो यह जो है वो मणिपुर का गांव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर से एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल या संगाई महोत्सव मनाया जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह, और यहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक शुद्ध ग्रह का नाम रखा है? तो ये रखा है पंडित जसराज के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जसराज। पंडित जसराज की अभी मृत्यु भी हाल ही में 2020 में हुई है। पंडित जसराज जो थे वो भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली से याद रखिएगा, इसने कोरोना के लिए एक ऑपरेशन सिल्ट और 5T योजना भी चलाया था। नेक्स्ट हमारा कि कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह है तेलंगाना राज्य से। कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना। तेलंगाना से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे राइती बंधु योजना और स्त्री कार्यक्रम। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा से एक और याद रखिएगा, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी गोवा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि किस खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमा दास। ये बिलोंग करती हैं असम से, और असम का एक गाँव है उसका नाम है ढिंग, वहीं इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा किया है? तो ये कौन सा किया है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू, और यहाँ के गवर्नर का नाम है BD मिश्रा।
नेक्स्ट है हमारा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों यानी एमएसएमई में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है यूके सिन्हा समिति के यूके सिन्हा की अध्यक्षता में, इसलिए इसका नाम है यूके सिन्हा समिति। एमएसएमई के मंत्री जो हैं अभी तत्काल में, उनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट हमारा कि आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा हमारा प्यारा देश भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है 2023 का ये 13वां संस्करण है। आप साथ ही साथ याद रखिएगा 14वां संस्करण जो कि 2027 में होगा, और कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रकाश का फुल फॉर्म क्या है वो अगर आपको पता होगा तो आप आसान से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्रकाश का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट है हमारा कि कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? कजाकिस्तान की अगर राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो सेंट्रल एशिया का एक देश है। नेक्स्ट हमारा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया है? तो ये दिया गया 103वां संविधान संशोधन के द्वारा, और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई है? तो भारत की पहली जो श्रमिक ट्रेन है वो तेलंगाना और झारखंड के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना झारखंड। नेक्स्ट हमारा कि कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है किनको? डायर यासीन, छतरी आनंद, मुख्तार खान, यानी उपयुक्त सभी को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पुलित्जर पुरस्कार से याद रखिएगा यह जो है वो 1917 में पहली बार प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? तो इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्तफ़ा अल कदीमी। इराक की अगर बात करते हैं तो इराक की राजधानी है बगदाद। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक बियजंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं BN थापर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एग्जिस्ट ऐप लॉन्च किया है? तो एग्जिस्ट ऐप लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। पश्चिम बंगाल से एक चीज़ और याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल जो है वो कर्म भूमि पोर्टल भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अबीब सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया इजराइल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये तेलंगाना को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। GI टैग जो होता है वो उसका पंजीकरण जो है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है, और भारत का जो पहला GI टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा बिहार के कुछ GI टैग उत्पाद जिसको GI टैग मिला हुआ है जो है जर्दालू आम, कतरनी चावल, मखाना, मधुबनी पेंटिंग, सिलाब खाजा, शाही लीची, ये सब बिहार के कुछ उत्पाद हैं जिसको GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा किया है? तो ये किए हैं 20 लाख करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख करोड़। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ है। पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा अवसंरचना, तीसरा टेक्नोलॉजी, चौथा गतिशील जनसांख्यिकी और 5वां मांग यानी डिमांड। नेक्स्ट हमारा ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान हुआ है प्राप्त 74 और पहले स्थान पे है स्वीडन। नेक्स्ट है हमारा कि कोविड-19 महामारी से जूझ रहा भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा किया है? तो ये किया है $1 बिलियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, $1 बिलियन। वहीं अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में और हेड का नाम डेविड मालपास। नेक्स्ट हमारा कि किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक से एक और चीज़ याद रखिएगा, HDFC बैंक जो है वो एक ई किसान धन ऐप भी लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बनाया गया अधीर रंजन चौधरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधीर रंजन चौधरी। वहीं अगर हम लोग लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इसे लघु लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।